रुरु मृग की कथा। किसी समय में एक अद्वितीय और मनोहारी रुरु मृग का अस्तित्व था। इस मृग की चमक सोने के समान थी। उसके बाल रेशमी मखमल से भी अधिक कोमल थे और उसकी आंखें गगन के नीले रंग की थीं। रुरु मृग की सुंदरता एवं विवेकपूर्ण विचार हर किसी को आकर्षित करते थे। यह मृग विशिष्ट रूप से सुंदर और बुद्धिमान था और मानवीय भाषा में संवाद करने की क्षमता रखता था। रुरु मृग को अच्छी तरह से विदित था कि मानव स्वभावतः लोभी होते हैं, फिर भी उसके हृदय में मनुष्य के प्रति करुणा का भाव था। एक दिवस जब रुरु मृग अरण्य में भ्रमण कर रहा था, तभी उसके कानों में एक मानव की चीख पुकार गूंज उठी। आवाज का स्रोत तलाशते हुए जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो देखा कि नदी की तेज धारा में एक व्यक्ति बहा जा रहा था। इस दृश्य को देखकर मृग तत्काल नदी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैर पकड़ने की सलाह दी। हालांकि उस व्यक्ति ने मृग के पैरों को इतनी दृढ़ता से थाम लिया कि वह मृग के ऊपर ही सवार हो गया। यद्यपि मृग के पास विकल्प था कि वह उसे नीचे गिराकर स्वयं पानी से बाहर आ सकता था, परंतु उसने ऐसा न करते हुए स्वयं कष्ट सहते हुए भी उस व्यक्ति को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। जैसे ही वे दोनों किनारे पर पहुंचे, वह व्यक्ति मृग का आभार व्यक्त करता है। इस पर मृग ने उत्तर दिया, यदि तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, तो कृपया इस बात को गुप्त रखो कि एक स्वर्ण मृग ने तुम्हें डूबने से बचाया है। मृग ने आगे कहा, यदि मनुष्य मेरे अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे, तो वे मेरा शिकार करने का प्रयास करेंगे। ये कहकर रुरु मृग पुनः अरण्य की ओर लौट गया। कुछ समय पश्चात उस राज्य की रानी ने एक स्वप्न देखा जिसमें रुरु मृग प्रकट हुआ। मृग की अपूर्व सुंदरता ने रानी को मोहित कर दिया और उन्होंने उसे अपने पास रखने की इच्छा प्रकट की। इस प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर रानी ने राजा से रुरु मृग की खोज करवाने का आग्रह किया। राजा ने तत्काल नगर में घोषणा करवाई कि जो कोई भी रुरु मृग का पता लगाने में सहायता करेगा, उसे इनाम स्वरूप एक गांव के साथ साथ 10 सुंदर युवतियों का हाथ दिया जाएगा। राजा द्वारा घोषित इनाम की जानकारी उस व्यक्ति तक भी पहुंची जिसे रुरु मृग ने पूर्व में बचाया था। वह व्यक्ति बिना कोई समय नष्ट किए तत्काल राजा के दरबार में उपस्थित होता है और रुरु मृग के स्थान की जानकारी राजा को प्रदान करता है। इसके पश्चात राजा, उस व्यक्ति और सिपाहियों का एक दल जंगल की ओर कूच करता है। जंगल में पहुंचकर राजा के सिपाही रुरु मृग के निवास स्थल को सावधानी पूर्वक चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे ही राजा ने मृग को देखा, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि मृग वास्तव में वैसा ही था जैसा कि रानी ने वर्णित किया था। मृग सिपाहियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था और राजा ने उस पर बाण साध रखा था। उस क्षण मृग ने मनुष्य की भाषा में राजा से पूछा, हे राजन, यदि आपका निश्चय मुझे मारने का है, तो कृपया मुझे ये बताएं कि मेरे निवास का पता आपको किसने दिया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर संकेत किया जिसकी जान मृग ने पहले बचाई थी। मृग ने उस व्यक्ति को देखते हुए कहा, लकड़ी के कुंदे को पानी से निकाल सकते हो, परंतु एक अकृतज्ञ इंसान को कभी न निकालना। जब राजा ने मृग से उसके शब्दों का अर्थ पूछा, तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मृग की बातें सुनकर राजा के हृदय में मानवता की भावना जाग उठी। उन्हें अपनी क्रियाओं पर गहरी शर्म महसूस हुई और गुस्से में उन्होंने उस व्यक्ति पर तीर का निशाना साध लिया। ये देख मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की विनती की। मृग की दयालुता और करुणा को देखते हुए राजा ने उसे अपने राज्य में आने का आमंत्रण दिया। मृग ने कुछ दिन राजमहल में निवास किया और फिर वापस अपने जंगल की ओर लौट गया। इस कथा के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी प्राणी के प्रति किया गया उपकार कभी नहीं भुलाना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या अन्य कोई जीव। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता अभी तक नहीं ली है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।